2023। हेलो एवरीवन। एक क्वेश्चन हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है क्लास 10+2 में। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है? circumference of a circle is increasing at the constant rate. Prove that the rate change of area, the rate क्या चेंज आ रहा है, ये कौन बताता है हमें? डेरिवेटिव। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। मतलब डेरिवेटिव के की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, हम किसी फंक्शन में क्या चेंज आ रहा है वो डेरिवेटिव की हेल्प से बता सकते हैं। इफ भी किसी फंक्शन में क्या चेंज आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr, where r is radius, is increasing at the constant rate। एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स सर्कमफ्रेंस, इसे c लिख लेते हैं, दैट मीन dc/dt। कांस्टेंट रेट इधर मतलब टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। सो विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव किया हमने, किस फंक्शन का? सर्कमफ्रेंस का। ऊपर वो वेरिएबल है जिसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, नीचे किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं? टाइम के, t फॉर टाइम। क्या आएगा? ये कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, इस k का नाम दे देते हैं, वेयर k इज एनी कांस्टेंट, मींस चेंज नहीं हो रहा, फिक्स है। एनी ए लिख देते हैं, k इज ए कांस्टेंट। ठीक, भी इसके डेरिवेटिव क्या हो रहा है? कांस्टेंट के इक्वल है, तो इसको कांस्टेंट डेरिवेटिव, जी डेरिवेटिव की हेल्प से हम बता सकते हैं फंक्शन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। एक कह रहा है इंक्रीज कर रहा है कांस्टेंट रेट पे, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। ठीक, डेरिवेटिव की हेल्प से हम काफी कुछ बता सकते हैं। वो क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे हम बताता जाऊंगा। इस क्वेश्चन में ये बात कर रहा था तो हमने ये लिख लिया। उसके बाद सेकेंडली प्रूव दैट, हमने प्रूव क्या करना है? ये चीज तो हमें गिवन है, दैट इज गिवन, ये चीज हमें गिवन है, अगर यूज करना हो तो हम इस कर लेंगे। ये चीज हमें गिवन है, गिवन। ठीक, अब प्रूव क्या करना है हमने? टू प्रूव, हमने प्रूव क्या करना है वो देखते हैं। टू प्रूव हमने प्रूव क्या करना है? द रेट चेंज ऑफ एरिया, एरिया में क्या चेंज है? द रेट चेंज ऑफ एरिया, ए फॉर एरिया, ए एरिया, रेट चेंज ऑफ एरिया मतलब d/dt। जैसे यहाँ पे सर्कमफ्रेंस का चेंज था ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मींस एरिया का विद रिस्पेक्ट टू चेंज किसके? टाइम के। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस, इसका मतलब समझ लेते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? डायरेक्टली प्रमोशन का मतलब है ये किसके इक्वल आएगा? रेडियस के डायरेक्टली प्रमोशन है, मतलब रेडियस, रेडियस को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख रहे हैं? चलो पूरा लिख देता हूँ, रेडियस मल्टीप्लाई कांस्टेंट, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। मीन इसका वैसे हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो इसका मतलब क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है जैसे जैसे एरिया में चेंज आएगा वैसे वैसे किस में चेंज आएगा? रेडियस में। चेंज थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट आएगा सेम। अगर वो उसमें इंक्रीज कर रहा है, अगर एरिया इंक्रीज कर रहा है, अगर एरिया बढ़ रहा है, ए फॉर एरिया बढ़ रहा है तो रेडियस भी बढ़ेगा। अगर एरिया डिक्रीज कर रहा है तो रेडियस भी डिक्रीज करेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है दोनों में सेम चेंजेस आएंगे, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, ये कम कम हो रहा है तो ये भी कम होगा। सेम कम होगा, सेम बढ़ेगा ये नहीं, बस बढ़ेगा। अब ये हो सकता है 10 टाइम्स बढ़े, ये हो सकता है 2 टाइम्स बढ़े। वो 2 कहाँ से आएगा? वो कांस्टेंट लेकर आएगा, इसीलिए हमने मल्टीप्लाई कांस्टेंट लगाया। कांस्टेंट इसकी स्पीड कम ज्यादा कर सकता है बट बढ़ेगा जरूर। अगर ये इंक्रीज कर रहा है, अगर एरिया 10 इंक्रीज कर रहा है तो हो सकता है रेडियस 5 इंक्रीज। कांस्टेंट क्या पता 1/2 हो। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो हमने ये चीज प्रूव करनी है, आर
एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट आ सकता है। आर हमने कैसे लिखा है, नहीं लिखा अभी ना, ये रहा आर, स्मॉल लेटर में लिखा है तो स्मॉल लेटर में लिख देते हैं। हाँ ठीक है, चलो अब इस प्रूव करते हैं ब्लैक से। तो यहाँ देखते हैं डी सी, सी क्या होता है वैसे सर, क्या है 2 पाई आर, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू देखते हैं, सर्कमफ्रेंस की वैल्यू क्या है 2 पाई आर। हमने क्या निकालना है डी सी अपॉन डी टी, क्योंकि हमने ये चीज प्रूव करनी है ना। और एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया किसके इक्वल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, आर फॉर रेडियस, ये इसके इक्वल होता है। हमने डी अपॉन डी टी को इसके इक्वल प्रूव करना है ना, इसका प्रूव चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, डी अपॉन डी टी करेंगे, मतलब डेरिवेटिव करेंगे, इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू टी के। पाई इज ए कांस्टेंट, वेरिएबल का डेरिवेटिव होता है जो फंक्शन है, जहाँ पे रेडियस अननोन है, हमें पता नहीं, पाई तो फिक्स है। 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी, ये भी कांस्टेंट है, हमने आर स्क्वायर का किया, जैसे हम एक्स स्क्वायर का करते हैं ना 2x डी एक्स अपॉन डी टी, वैसे आर का डेरिवेटिव क्या 2 पावर आ गई पावर 1 रह गई। डी आर अपॉन डी टी निकालना है, वो इस ये गिवन है ना, जो गिवन है इसकी हेल्प से हम डी आर अपॉन डी टी निकाल कर आते हैं। इसे करते हैं डी सी ओवर डी टी इक्वल टू 2 पाई आर का डेरिवेटिव किया है, क्या आएगा डी आर अपॉन डी टी। ठीक, ये देखो डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, पाई वहां चला जाएगा, डी सी अपॉन डी टी, सॉरी डी सी अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है के, इसकी वैल्यू के रख देते हैं, के इज इक्वल टू 2 पाई डी आर अपॉन डी टी, 2 पाई इस साइड चला जाएगा, के अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, डी ए इक्वल टू डी टी इज इक्वल टू 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी। आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू निकाल के यहाँ पर देते हैं के अपॉन 2 पाई, ये है ना, इसकी वैल्यू रख देते हैं के अपॉन 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। और क्या रह गया हमारे पास आर के, वेयर के इज कांस्टेंट। हमने यही प्रूव करना था, डी यही प्रूव करना था, डी अपॉन डी किसके इक्वल आएगा आर के, मीन्स आर इंटू कॉन्स्टेंट, के कॉन्स्टेंट, ये हमारा प्रूव हो गया। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मेन ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन था। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन क्या है, डेरिवेटिव की हेल्प से हम किसी फंक्शन में क्या चेंज आ रहा है वो बता सकते हैं, ठीक है। जैसे ये कह रहा था इनक्रीज कर रहा है, ये चेंज है ना, चेंज की बात हो रही है, इसका मतलब डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन है। डेरिवेटिव क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। जैसे इसने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन, एरिया नहीं, रेट चेंज ऑफ एरिया, ध्यान से देखना, द रेट चेंज ऑफ एरिया, इसलिए मैंने डी अपॉन डी टी लगाया है। अगर वो कह देता सिर्फ एरिया तो मैं ए लिखता, मतलब एरिया लिखता। यहाँ पे ने डी अपॉन डी टी लिखा है, दैट मीन्स एरिया में क्या चेंज हो रहा है, द रेट चेंज ऑफ एरिया, इस करके इसीलिए मैंने डी अपॉन डी टी लिखा है। ओके, यहाँ पे भी देखो क्या लिखा हुआ था, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज मतलब चेंज आ रहा है, इसलिए मैंने डी सी अपॉन डी टी किया। ओके, थैंक यू सो मच।